नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में शारदीय नवरात्रि का महापर्व चल रहा है और मां जगदम्बा के भक्त यथा ज्ञान के द्वारा मां जगदम्बा का पूजन कर रहे हैं। और इसी स्थिति के चलते आप में से बहुत से लोगों के प्रश्न आ रहे हैं। आज उन्हीं का निवारण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बहुत सी महिलाओं के ये प्रश्न आ रहे हैं कि क्या मासिक धर्म की ड्यूरेशन में अष्टमी और नवमी के दिन व्रत और पूजन किया जा सकता है कि नहीं। अगर आपने अखंड ज्योत का प्रज्वलन किया था और किसी कारणवश वो शांत हो गई, उसमें हमें क्या करना चाहिए ताकि अखंड ज्योत का पुण्य हमें प्राप्त हो। आपने घट स्थापना की थी, उस घट के ऊपर जो कलश आपने घट स्थापना के ऊपर जो कलश रखा था वो खंडित निकल गया, उसके ऊपर जो श्रीफल रखा था वो गिर गया, या फिर ज्वारे नहीं उग पाए हैं। ऐसी स्थिति में क्या संकेत की अवस्था मिलती है और किस प्रकार इसकी अवस्था हमारे पक्ष में आनी चाहिए। और साथ में ही एक और अवस्था कि पूरे नवरात्रे आप कोई भी जगदम्बा के लिए पूजन पाठ नहीं कर सके हैं, तो पूर्ण नवरात्रि का पुण्य आप कैसे प्राप्त करें। यही जानकारी आज के इस कार्यक्रम में मैं आपके सामने उपस्थित होकर प्रस्तुत कर रहा हूं और विश्वास के साथ कह सकता हूं, आज आपके सारे संशय इसी कार्यक्रम में पूर्ण कर जाऊंगा। पहली स्थिति के अंदर मैं उन माता बहनों के बारे में बताना चाहूंगा जिनके मन में ये चिंता बनी हुई है कि अष्टमी और नवमी के दिन मासिक धर्म के चलते हम व्रत और पूजन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यहां मैं आपको बता दूं, जिस जगदम्बा की आप पूजन कर रहे हैं वो भी एक महिला है। और किस स्वरूप में, तो हमारी माता के स्वरूप में। और वो इस स्थिति के लिए बिल्कुल आपको, उन्हें भी पता है और आपको भी पता है, मासिक धर्म एक बहुत ही साधारण गतिविधि है जो कि हर महिला के साथ में हर माह देखने को मिलती है। किंतु उसके पीछे क्या छुपा है, तो आपके श्रद्धा और भाव, और मां इसी की भूखी होती है। एक बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि यदि मासिक धर्म की स्थिति चल रही है तो ऐसे में मां जगदम्बा को स्पर्श करना, पूजन सामग्री को स्पर्श करना, ये तो बिल्कुल वर्जित है। आपको क्या करना चाहिए, तो ऐसी गतिविधियों के लिए हमारे शास्त्रों के अंदर षोडशोपचार मानसिक पूजन का विधान बताया गया है, जहां आप मन से ही मां जगदम्बा का पूजन कर रहे हैं कि अब मैं मां जगदम्बा को जल अर्पित कर रही हूं, कुमकुम का टीका लगा रही हूं, वस्त्र धारण करा रही हूं, पुष्प की माला मैंने मां जगदम्बा के गले में अर्पित करवा दी है, उनको सुगंधित द्रव्य चढ़ा दिया है, प्रसाद लगा दिया है, फल चढ़ा दिए हैं। ऐसा सब मानसिक रूप में बिना सामग्री को स्पर्श किए, बिना मां जगदम्बा के चित्र या मूर्ति को स्पर्श किए मानसिक पूजन आप कर सकते हैं। इसी के साथ में जब आप व्रत कर रहे हैं तो किसी सामग्री इत्यादि को आपको स्पर्श नहीं करना है। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मां जगदम्बा के चरणों में आप व्रत कर सकते हैं। व्रत को एक समय में भोजन कर कर खोल सकते हैं या फलाहार कर कर खोल सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का संकोच रखना ही नहीं है, क्योंकि मां जगदम्बा श्रद्धा की भूखी है। ये मासिक धर्म की गतिविधि तो हर माह हर महिला के साथ आती है। आपके मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए। किसी प्रकार के नकारात्मक विचार को आप मन में मत लाइएगा कि इस कारण मैं चाह तो रही थी अष्टमी या नवमी का व्रत पूजन करना, किंतु कर नहीं पाई। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। पूर्ण श्रद्धा भाव से आप ये प्रयोजन करेंगे, मां अवश्य रूप से करती है इन्हें स्वीकार। दूसरी अवस्था के अंदर बहुत से लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि हमने प्रथम नवरात्रि से अखंड ज्योत का संकल्प किया था, किंतु किसी कारणवश वो शांत हो गई। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए ताकि अखंड ज्योत का फल हमें प्राप्त हो। तो मैं आपको बताता हूं, अगर आपके घर में अष्टमी का पूजन होता है या फिर नवमी का पूजन होता है, जिस भी दिन आपके घर में पूजन होता है, उस दिन पुनः से आप एक नया दीपक बनाइए। अच्छा कटोरी में बना सकते हैं, बड़े जो मिट्टी का सराई होती है उसमें बना सकते हैं। अच्छी सी बत्ती बनाकर उसको अच्छे से घी से पूरित करके और मां जगदम्बा के चरणों में अर्पित करें और ध्यान कर कर आशीर्वाद की कामना का ध्यान करें
कि चंद्रमा मनसो जातः। हे मातेश्वरी, हमने आपके निमित्त अपने मनोरथों को सिद्ध करने के लिए अखंड ज्योत का प्रज्वलन किया था। जाने अनजाने में ये शांत हो गया, किंतु हमारी श्रद्धा और अखंड ज्योत का जो प्रत्यक्ष प्रमाणित स्थिति का योग है, चंद्रमा मनसो जातः। चंद्र और सूर्य देव इसके साक्षी हैं कि हमने पूर्ण श्रद्धा भाव से आपके चरणों में अखंड ज्योत का प्रज्वलन किया था। हमारे अनजानवश गतिविधि में ये जो पूर्ण हुआ है, इसके लिए हमें क्षमा प्रार्थना करें। और आज हम पुनः से जो आपके चरणों में अखंड ज्योत प्रज्वलन कर रहे हैं, इसे प्राप्त करते हुए हमारे मनोरथ पूर्ण करें और अखंड ज्योत का हमें आशीर्वाद दें। तीसरी स्थिति के योग में क्या करना है? यदि आपने ज्वारा की स्थापना की थी, घट स्थापना के अंदर आपका जो घड़ा था, मटका था, वो खंडित निकल गया है, उसके ऊपर जो श्रीफल रखा था वो गिर गया है, ज्वारे जो उगाए थे आपने वो पूर्ण से नहीं उगे हैं, तो साधारण सी स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति को शंका जरूर से आ जाती है। इसका समाधान क्या है? तो अष्टमी या नवमी के दिन, जिस दिन भी आपके घर में पूजा होती है, उस दिन पुनः से एक जल का शुद्ध पात्र भरकर मां जगदम्बा के सामने अर्पित करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। आपके घर में यदि दुर्गा सप्तशती है तो लास्ट में जब आप देखते हैं तो दुर्गा सप्तशती के अंदर क्षमा प्रार्थना है। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चेव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। हे मातेश्वरी, ना मैं आपका आवाहन जानता हूं, ना मैं पूजन जानता हूं, ना ही विसर्जन। जितना ज्ञान, जितना विवेक, जितनी श्रद्धा से मैं आपके लिए पत्र पुष्प इन 9 दिवसों के अंदर अर्पित कर पाया, इसे आप स्वीकार कीजिए। कोई भी गलती हुई हो उसे क्षमा कीजिए और मेरे परिवार पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। मेरे जो विशेष मनोरथ हैं, इनको आपकी कृपा से पूर्ण करने का आशीर्वाद दीजिए। ये माँ है हमारी, सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा और सुमन, ये 2 इनके लिए आशीर्वाद प्राप्ति के लिए बहुत है। और ऐसी स्थिति में जब आप पूर्ण श्रद्धा भाव से माँ जगदम्बा के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, तो ये छोटी छोटी गलतियां माँ स्वतः से माफ कर कर आपको परिपूर्णता से आशीर्वाद देती हैं। और अंतिम स्वरूप में, यदि आप किसी भी कारणवश अपनी व्यस्तता के चलते या फिर किसी भी कारणवश पूरे नवरात्रि में व्रत पूजन नहीं कर पाए हैं और अंतिम दिवस के अंदर इस पूरी पूजन का फल लेना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपके घर में जो भी कुल देवी हैं, इनके निमित्त शुद्धता से प्रसाद बनाएं, उनका ज्योत देखकर उस पर भोग लगाएं, छोटी कन्याओं को भोजन कराएं और माँ से क्षमा प्रार्थना की स्थिति का योग बनाएं कि माँ जगदम्बा, आप ही कहते हैं कि कर्म प्रधान है और उसी कर्म की स्थितियों के चलते मैं कहीं ना कहीं चाहकर भी आपकी 9 दिवस तक पूजन नहीं कर पाया, किंतु आज की स्थिति में मैं जो भी पत्र पुष्प आपके अर्पण कर रहा हूँ, इसे स्वीकार करते हुए मेरे और मेरे परिवार को रक्षा कवच प्रदान करे, महालक्ष्मी अनधन के भंडार भरे और महासरस्वती सदा ज्ञान, सदा विवेक, सदाचार मेरे और मेरे परिवार को प्रदान करे। आपको पूरे नवरात्रि के पूजन का फल माँ जगदम्बा की कृपा से मिलता है। आशा करता हूँ आपके सभी संशय इस कार्यक्रम से दूर अवश्य हुए होंगे। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय माता दी।